इस वीडियो में जानने वाले हैं 10वीं कक्षा के जो फिजिक्स है, साइंस का जो है फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है इसको बताने वाले हैं। और चैप्टर वाइज जो है आपको कंप्लीट साइंस का और मैथ का जो है सीरीज शुरू हो चुका है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का जो है 3 वीडियो चैनल पर अपलोड है। ये चौथा पार्ट है और इसमें जो है इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जहाँ तक बता चुके थे। तो ये प्रकाश क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। और यहाँ से चलिए अब लेके चलते हैं डायरेक्ट गोलीय दर्पण जहाँ पे है, वहाँ से आपको आगे बताते हैं। तो बात करते यहाँ तक जो है फिजिक्स का जो ये चैप्टर जो था, ये क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे। अब यहीं से क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, या गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, लिखिए ये कहेगा। तो आपको लिखना है गोलीय दर्पण किसे कहता है। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं या वह गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इस तरीके से जो है गोलीय दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं। ये जो एक खोखले गोले का भाग होता है, बीच का भाग ये सब जो होता है खोखला होता है, और ये जो है ये गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण को अगर बीच से अगर काट दिया जाता है इस तरीके से, अगर मान लीजिए ये रजतित रहता है इधर से और इधर से ये रजतित रहता है भाग से, इसको अगर काट दिया जाता है बीच से यहाँ से, तो इसको जो है कहा जाता है एक ये साइड वाला उत्तल दर्पण कहलाता है और ये साइड वाला अवतल दर्पण कहलाता है। तो चलिए इसको आगे बताते हैं। जैसे गोलीय दर्पण जो होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। तो चलिए अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। आगे जो है बने रहे लास्ट तक। आप यदि 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है ये सारा का सारा वीडियो, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे देख सकते हैं गोलीय दर्पण की पहला भाग जो है अवतल दर्पण, एक है अवतल दर्पण एक है उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी अवतल दर्पण जो होता है इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये आपको नोट करके रख लेना है। और अवतल दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं, इसका जो है परावर्तक सतह जो होता है ये धंसा हुआ होता है। जैसे ये देख सकते हैं ये अवतल दर्पण कहलाता है, ये रंगीन रहता है उभरा हुआ सतह, ये देखने वाला जो सतह अंदर से है ये धंसा हुआ रहता है, इसको हम लोग जो है अवतल दर्पण कहते हैं। अगला आ जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, या वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक सतह क्या रहता है, तो ये उभरा हुआ रहता है, इसको जो है उत्तल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस तरीके से अगर है तो ये धंसा हुआ भाग जो रंगीन होता है और ये उभरा हुआ भाग जो होता है ये देखने वाला होता है, ये इधर से जो है देखने वाला भाग ये देख सकते हैं, ये उभरा हुआ भाग देखने वाला होता है और धंसा हुआ भाग इसका रंगीन रहता है। तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरीके से जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझ गए। अब यहाँ जो आगे जो हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त किए, गोलीय दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। ये जो गोलीय दर्पण जो होता है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ध्रुव कहलाता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, जैसे देखिए ये मुख्य अक्ष कहलाता है या इसी को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। ये प्रधान अक्ष जो है गया फोकस, इसी के यहाँ पे जो देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे इसका बिंदु ध्रुव कहलाता है, पी कहलाता है। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और बीच में वक्रता केंद्र होता है। इस तरीके से जो होता है, और यहाँ पे फोकस दूरी आपको यदि चित्र में देखेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कुछ बिंदु है, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष, द्वारक, फोकस, ये सारे जो है गोलीय दर्पण से जुड़े संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब इन सारे के बारे में जानते हैं। जैसे वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं पूछा जाएगा, तो लिख सकते हैं दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को सी के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका चित्र आप लोग किताब में देख सकते हैं, इस तरीके से होगा, इस तरीके से मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पे सी होगा केंद्र और यहाँ पे पी होगा ध्रुव, इस तरीके से दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जो है चित्र दिया होगा।
अब आगे बात करते हैं, यहीं पे देख सकते हैं। अब आ जाता है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, पूछा जाएगा। अभी जो बिंदु सब बताए उसी को परिभाषा है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, जैसे ये जो दर्पण हुआ, इसका जो मध्य बिंदु, ये दर्पण हुआ उत्तल दर्पण, इसका मध्य बिंदु ये बीच जो होता है इसी को ध्रुव कहा जाता है, और ध्रुव को जो है P से सूचित किया जाता है। अब आता है प्रधान अक्ष किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसको इस तरीके से जो मिलाते हैं, यानी ध्रुव, ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र से, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को जो है, इसी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसको एक्स डेक्स से दर्शाते हैं। आगे बात करें तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहता है। दर्पण की जितनी चौड़ाई होता है उसे ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। आगे बात करते यहीं पर आ जाता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये भी जानना होता है। तो वक्रता त्रिज्या का परिभाषा लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या जो है इसे R से सूचित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या नाभ्यंतर किसे कहा जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उन्हें जो है उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है, और फोकस को छोटी f से सूचित करते हैं, यानी f के द्वारा सूचित किया जाता है फोकस को जो है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी f और वक्रता त्रिज्या यानी r में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है अवतल दर्पण में, ये होता है f बराबर r/2। f बराबर r/2 ये संबंध होता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। बात करें तो परिभाषा लिख सकते हैं, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में f बराबर r/2 का संबंध है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं। इससे आगे आप किताब को उल्टाएंगे तो किताब में देख सकेंगे कि चैप्टर वाइज इस तरीके से जो है जो बताया जा रहा है इसी तरीके से आपको मिलने वाला है। चलिए लिख चलते हैं आगे क्वेश्चन। तो अभी जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपको लिखना है इसका परिभाषा, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या होता है कि अवतल दर्पण में जो होता है प्रधान अक्ष के समांतर, मान लीजिए ये अवतल दर्पण जो है इसमें प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जो होता है इसके समांतर जितना भी प्रकाश की किरण आता है सब एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाता है। इस तरीके से जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, चाहे जितना भी प्रकाश की किरण जाए, इसीलिए जो एक बिंदु पर जमा हो जाता है, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण, यानी अभिसरित हो जाता है एक बिंदु पर, इसलिए जो है। अब आगे यहाँ से आ जाता है अवतल समझ गए। यहाँ पाता है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, नहीं फैलती हुई होती प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं एक बिंदु से लगता है ये फैलता हुआ चला जा रहा है, इसलिए जो इसको जो है जितना दूरी पर बढ़ेगा इतना दूरी तो ये बढ़ता हुआ जाएगा दूरी बीच की, तो इसलिए जो इसको जो है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये समझ गए होंगे। अब यहाँ से समझते हैं किरण आरेख की रचना। जैसे क्वेश्चन पूछेगा गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आने के लिए जो है
4 नियम है। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए 4 नियम है। पहला, जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती हैं तो अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। जैसे देख सकते हैं ये अवतल दर्पण है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के बाद एफ से होकर के जा रही है, यानी इधर से जा रही है तो इधर आकर के एफ से मिल रही है यहाँ पे, इसलिए जिसको ये कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और भी देख सकते हैं अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण में भी सेम होता है। यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पे मुख्य अक्ष के ये है, इसके समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, इधर लौट जाती है, यानी इसको आती हुई प्रतीत होती है एफ से, इसीलिए इसको जो है कहती। दूसरा किरण आरेख की रचना की बात करें तो दूसरा किरण आरेख कहा जा रहा है जब आपतित प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पर भी हो सकता है आपको जो बताए यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ये अवतल दर्पण कहलाता है और ये उत्तल दर्पण कहलाता है। अब सेम चीज़ आगे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब फोकस से होकर के किरण आती है तब क्या होता है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है, जैसे ये मुख्य अक्ष है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे देख सकते हैं, यदि फोकस से किरण आती है तो कहाँ से होकर के जाती है। इसमें क्वेश्चन का जब आपतित प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है, फोकस से प्रकाश की किरण जाएगा तो इधर घूर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ऐसे ही यदि फोकस से प्रकाश की किरण आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, फोकस होकर के आ रहा है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। अब यहाँ से आ जाता है, देख सकते हैं तीसरा, जब आपतित प्रकाश की किरणें को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद अपनी ही रास्ते पर लौट जाती है। यदि वक्रता केंद्र से, यानी यहाँ से किरण को यदि भेजा जाता है तो ये जिस रास्ते से जा रही थी उधर से आ जाती है, यानी इधर से किरण जब भेजेगा तो इधर से टकराने के बाद इधर ही फिर जो है लौट जाता है। ये होता है वक्रता केंद्र से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी अपनी ही रास्ते पर लौट जाती हैं। ये अवतल दर्पण में हुआ। उत्तल दर्पण में भी सेम होता है, देख सकते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र से अगर किरण आ रही है तो इधर ही लौट जाएगा, इधर भी और इधर भी लौट जाएगा, जिधर से आ रही तो उधर ही लौट जाता है। अब आगे बात करते हैं, यहीं पर समझ सकते हैं हम लोग। चौथा आ जाता है जब प्रकाश की किरणें को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण का परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। जब प्रकाश की किरण को ध्रुव से यहाँ से भेजा जाता है तो जितना डिग्री का कोण बना करके आ रहा था उतना ही डिग्री का कोण बना करके चल जाएगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है। ये हो गया, देख सकते हैं अवतल दर्पण में, और ये हो गया उत्तल दर्पण में। जितना डिग्री कोण बना करके आ रहा था उतना ही डिग्री का कोण बना करके चल जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग जो है 4 प्रकार के किरण आरेख की रचना सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इससे आगे के चैप्टर का जो है आगे का सीरीज, आगे का पार्ट जो है इसी का अब जानने वाले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है। इससे आगे के जो है दर्पण सूत्र को भी सिद्ध करने वाले हैं, F बराबर R/2 उसको भी सिद्ध करेंगे। आप लोग आगे के क्वेश्चन देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पीछे की वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। जय हिंद।